अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम यमज़रीना बेगम है। मैं आंध्र प्रदेश उर्दू अकामती स्कूल कर्नूल से उर्दू टीचर अब सब तमाम बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कर रही हूँ। पिछली जमात में हम लोग पहली नज़म नात के बारे में पढ़े थे। अब दूसरा सबक शहरों में, देखो शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता, ये सबक शुरू करने वाली हूँ मैं। इसके मुसन्निफ़ आपको मुनव्वर राना है। इसके इतने शहर में कोई चांद को मामा नहीं कहता सबक है ये, मुनव्वर राना इसके मुसन्निफ़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग गाँव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी को मुसन्निफ़ इम्पोर्टेंस दिए हैं। इस सबक में क्या है, गाँव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी अहमियत को उजागर करते हुए अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आज हम शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता सबक पढ़ेंगे। अब तमाम तुलबा और सुनिए। यहाँ मुसन्निफ कहते हैं, यहाँ रहते रहते अब मुझ पर वहशत तारी होने लगी है। मुसन्निफ देखो, सबसे पहले एक छोटा सा एक पैराग्राफ दिए हैं और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ सवाल भी पूछेंगे आपसे। यहाँ रहते रहते अब मुझे पर वहशत तारी होने लगी है। हर तरफ ट्रैफिक का शोर, बुलंद व बाला इमारतों का जंगल, इन बुलंद बाला इमारतों की तामीर और दौलत के अंबार लगाने की धुन में पस्त होती इंसानियत। पहले जब मैं अपने गांव से आया था तो मजबूर, माजूर और गुर्बत के मारे सिसकते इंसानों के दुखों को देखकर दिल तड़प उठता था। तो मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, देखो बच्चों, यहाँ रहते रहते मुझे वहशत पर तारी होने लगी है। हर तरफ ट्रैफिक का शोर, यानी शहर की बात बता रही है मुसन्निफ। क्या बोल रहे हैं, देखो शहर में कैसा है, ट्रैफिक का शोर है, बुलंद बाला इमारतें का जंगल है, इन बुलंद बाला इमारतों की तामीर और दौलत के अंबार लगाने की धुन में पस्त होती इंसानियत। तो इंसानियत क्या है, पस्त होती चली जा रही है। हर कोई अपने धुन में लगा है, बस चल जाना वो काम है। पहले जब अपने गांव से आया था तो मजबूर, माजूर, गुर्बत के मारे सिसकते इंसानों के दुखों को देखकर दिल तड़प उठता था। तो क्या बोल रहे हैं हम सने, पहले मैं जब गांव में था तो क्या था, अपने गुर्बत के मारे सिसकते इंसान, मतलब क्या है, गरीबों को देखकर मेरा दिल तड़प उठता था। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे मेरा दिल भी पत्थर होने लगा है। मतलब क्या है इसका, दिल पत्थर होने का मतलब क्या है, यानी गांव की जिंदगी छोड़कर शहर की जिंदगी आ जाने के बाद ने जिंदगी क्या है, भाग दौड़ की जिंदगी। सुबह होने की देर है, चलो जल्दी अपना काम कर लिए, और जैसे क्या है, नौकरी की तलाश में इस नई नौकरी के लिए निकल गए, अपना अपने काम के वास्ते धुन में लगे हुए। धीरे धीरे मेरा दिल भी पत्थर होने लगा है। बड़ी सी बड़ी तकलीफ वो बात को देखकर भी सरसरी गुजर जाता हूँ। बड़ी बात भी रहने में क्या करता हूँ, मामूली से समझकर छोड़कर चले जाता हूँ। क्या कहूँ, बस मेरा गांव, मेरे लोग बहुत याद आते हैं। यहाँ तो ये हाल है कि देखो, एक अच्छा से शेर बोल रहे हैं मुसन्निफ, क्या बोल रहे हैं, क्या है, मैं जब भी कोई चीज़ देखता हूँ तो मामूली से देखता हुआ चले जाता हूँ। जब मेरे गांव में था तो मैं बहुत मेरे दिल में इंसानियत थी। नहीं, अपने अपने लोग हैं, मेरे गांव वाले हैं, समझ से क्या करता, मैं सबसे मिलजुल कर रहता था। जब मैं शहर आ गया तो मेरा दिल क्या हो गया, पत्थर जैसा हो गया। मेरा गांव, मेरे लोग बहुत याद आते हैं। यहाँ तो ये हाल है कि बोलते हुए मुसन्निफ क्या करें, एक शायर बोल रहे हैं, शेर बोलते हैं, सुनो। ये जहाँ अजब जहाँ है, न खफस न आशिया। मतलब क्या है इसका, ये दुनिया कैसी दुनिया है, न खफस न आशियाना। मतलब क्या है इसका, ये घर मेरा घर नहीं है। ये क्या है, मैं कैसा हूँ, एक पराये जैसा हूँ मैं। यहाँ कोई अपना नहीं, कोई मेरे दिल की बात सुनने वाला नहीं, सब अपनी अपनी धुन में लगे हुए, बस चलते जाना है। नहीं, किसी को कोई भी पहचान नहीं, बस दूर से क्या कर रहे हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। देखो, इसी पर मैं क्या करूँ, तुमसे कुछ सवाल भी कहती हूँ और आप लोग गौर से सुनो। ये देखो, ये पैराग्राफ के नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं,
वो सवालात पढ़ने के बाद तुम लोग खुद ब खुद जवाब हासिल कर लेंगे। अच्छा, तो प्यारे बच्चे यहाँ से देखो बेटे, शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। मुसन्निफ यानी मुनव्वर राना का जो मैं पैराग्राफ जो छोटा सा एक पैराग्राफ पढ़ी हूँ तुम लोगों के वास्ते, उसी पर कुछ सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल, मजमून में यहाँ से क्या मुराद ली गई है? मजमून में यहाँ से क्या मुराद ली गई है? दूसरा सवाल, शहर की खुसूसियत क्या होती है? दूसरा सवाल, शहर की खुसूसियत क्या होती है? तीसरा सवाल, इंसानियत की पस्ती के क्या असबाब हैं? तीसरा सवाल, इंसानियत की पस्ती के क्या असबाब हैं? चौथा सवाल, मजमून निगार का पहले क्या हाल था? मजमून निगार का पहले क्या हाल था? पांचवा सवाल, ये अजीब जहां है न हफस न आशियाना, मजमून निगार इस मिसरे के जरिए क्या कहना चाहता है? तो प्यारे बच्चों, इस सवाल के तमाम सवालों को क्या करना है, पढ़कर इसके जवाब खुद ही से समझना है और सोचकर बोलना है। देखो बच्चों, ये सवालों को नोट कर लो तुम लोग। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, सबक का मकसद, मकसद क्या है? मकसद किसे कहते हैं? सबक यानी इस सबक को लिखने का मकसद क्या है? मुसन्निफ कहते हैं, सुनो गौर से सुनो, दुनिया के हर मुल्क में गांव और शहर होते हैं। दुनिया में क्या है, हर मुल्क में, हर कंट्री में गांव भी होते हैं, शहर भी होते हैं। और एक हकीकत है कि शहरों की तरक्की और चमक व दमक पिछले गांवों और गांवों में रहते हैं। देखो बेटे, सबक का मकसद देखो, दुनिया के हर मुल्क में यानी दुनिया के हर कंट्री में गांव और शहर होते हैं, करिए भी होते हैं और सिटी भी होते हैं। और एक हकीकत है कि शहरों की तरक्की चमक दमक के पीछे गांव और गांव के रहने वालों की मेहनत और खून पसीना होता है। देखो, शहर की तरक्की किसके पर मुनहसिर है? गांव के पर मुनहसिर है। नहीं, गांव में रहने वाले लोग अपना खून पसीना एक कर देते हैं। अगर यकीन ना आए तो गांव से शहर में दाखिल होने वाली किसी एक सड़क पर कुछ देर ठहर कर देखिए। अगर आप तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो तुम लोग क्या करो, गांव से शहर में दाखिल होने वाली किसी एक सड़क के पर कुछ देर ठहर कर देखिए। आप देखेंगे कि गांव से अजनास, तरकारियां, फल और दूध की गाड़ियां एक के बाद दीगर शहर को पहुंच रही हैं। तो हम गाँव की वजह से क्या है, हमारे को खाना सब मिल रहा है। अगर गांव वाले किसान अगर काम नहीं करते तो हम कहाँ से खाना खाते? इस वास्ते हम किसानों की बहुत इज्जत करना है। बहुत ही मेहनत होती है, सारा दिन अपना लगा देते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं। इस वास्ते हमें किसान की बहुत इज्जत करना है। आप देखेंगे कि गाँव से अजनास में बहुत सारी चीज़ें खाने के, अजनास यानी बहुत सारे चावल, दाल, गेहूँ, बाजरा, जवार, ये सब क्या है, हमारे गांव से मिलते हैं। तरकारियां हैं, फल है, दूध की गाड़ियां एक के बाद शहर को पहुंच रही हैं। ये सब भी जो भी हमको खाने के लिए जो भी मिलता है हमारे सब गांव से पहुंच रहा है हमारे। माहर वगैरह हर माहिर मजदूर शहरों को पहुंचते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि तरक्की के सम्राट में गाँव वालों का कोई हिस्सा नहीं होता। मगर क्या है, यहाँ तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं, पर गाँव वालों को कोई भी याद नहीं करते। नहीं, क्या करें, उनकी मेहनत का हम खा रहे हैं। अगर वो मेहनत नहीं करते तो हम खाना खा सकते थे क्या? उन्हीं की वजह से आज हम जिंदा हैं, हमारे रगों में खून दौड़ रहा है, खा के पी के अच्छा ही बोले तो किसकी वजह से है? वो किसानों की, नहीं, गांव वालों की वजह से। 600 इस सबक की तदरीस का मकसद ये है कि हमारी समाजी, माशरती तहजीब व सकाफत में गाँव की अहमियत को जाने। इस वास्ते क्या है, हमारे इस सबक में ये मकसद लिखने का मकसद क्या है, वो तो आज के समाज में माशी तरक्की, तो इंसान तरक्की कैसे कर रहा है, तहजीब सकाफत में गांव की अहमियत को जाने। इन्हें गांव वालों को हम क्या करना है, इन्हें बहुत ही इज्जत देना है और अच्छी तरीके से इनको अच्छी तरीके से पेश आना है। और इस बात को समझे कि दौलत के हुस्न तरक्की की धुन में इंसानियत, मोहब्बत, रवादारी, रहमदिली के जज्बात से रोगर्दानी ना करें। हमें क्या करना है, इंसानियत सीखना है। इंसानियत के ज़रिए ही हमारे क्या है,
रहमदिली, मोहब्बत, रवादारी, जज्बात, ये सब क्या है, हम सब ये रखने, ये सब इन्हीं की वजह से ही हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। अच्छा, सिन्फ की तारीख। सिन्फ की तारीख में देखो, ये सबक किताब चेहरे याद रहते हैं से लिया गया है। ये सबक कहाँ से लिया गया है? हमारे सबक है किताब चेहरे याद रहते हैं। चेहरे का मतलब क्या है? फेस, फेस याद रखना। इसके मुसन्निफ एक मशहूर शायर मुनव्वर राना है। ये देखो बेटे, है मुनव्वर राना की तस्वीर देखो, शायर की तस्वीर देखो, ये मुनव्वर राना की तस्वीर है ये। अच्छा तो प्यारे बच्चों, अच्छा इसके मुसन्निफ एक मशहूर शायर मुनव्वर राना है। तो मुसन्निफ आपको ये आपको शायर भी है और एक मुसन्निफ भी है। अंग्रेजी जबान के लफ्ज एस्से को उर्दू में इंशाया के नाम से याद किया जाता है। अंग्रेजी जुबान का लफ्ज आप लोग सुने होंगे, अंग्रेजी जुबान का लफ्ज एस्से, एस्से को उर्दू में क्या कहते हैं? इंशाइया के नाम से याद करते हैं। इंशा के माने पैदा करना है। कोई भी चीज़ देखो बनने से पहले क्या करते हैं? उसका नाम मालूम कर लेना। नहीं, अब फॉर एग्जाम्पल किताब बने, किताब क्या वास्ते है? पढ़ने के लिए है। कलम क्या है? लिखने के लिए है। कुर्सी क्या है? बैठने के लिए है। तो कोई सी भी चीज़ बनने से पहले मालूम होना है कि वो क्या है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके माने मालूम कर सकते हैं। इंशा है किसी खास मौजू के बारे में लिखने वाले के ख्यालात, जज्बात के अमल का परतो होता है। तो इंशाया किसे कहते हैं? किसी खास चीज़ के बारे में लिखने के, अपने ख्यालात ज़ाहिर करना और जज्बात के अमल को ज़ाहिर करना है। एक ऐसा अदब पारा होता है जिसमें बैवक्त मौजू के बारे में फ़िक्र अंगेज़ी, ख्याला की रानाई, तासुरात की दिलफरेब तर्जुमानी, असलूब का निखार और तसव्वुर की लताफत सभी अनासर समोए हुए मिलते हैं। मतलब क्या है इसका? जिस वक्त हम जो इंशाया उसे कहते हैं जिसमें ख्याल की तासुरात, जब ख्याल ज़ाहिर कर रहे हैं तो सामने वाला पढ़ने के वक्त उसका असर ज़ाहिर करना, उसका असर होना, उसे कहते हैं इंशाइया। इंशाइया हमारे जहन को एक ख़ास ज़ौक़ आगे बख्शता है। इंशाइया क्या है? जब हम पढ़ते हैं, कुछ सबक पढ़ते हैं तो वो जहन में क्या हो जाता है हमारे? अरे ऐसा सबक जो हमको कुछ सबक सीखे उससे, तभी हमारे दिमाग में ये आता है और हमारे जज्बात इंसात पर ताजगी और तापना की पैदा करता है। इंशाइया की सिंफ में बड़ी लचक और इसके मौज़ूआत में बड़ा हमागिरी वसात है। ये सिंफ ज़हनी बेदारी, समाजी हरबे के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। तो इंशाइया क्या है? एक हिस्सा है, एक सबक का क्या है? एक हिस्सा है। उसमें बड़ी लचक, लचक यानी कशिश है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल में क्या होना है? एहसास पैदा होना। समाज के, जैसे समाज के ऊपर है, समाज में अब ज़िंदगी कैसे चल रही है, जहनी है नहीं, इस दिमाग को झिंझोड़ देती है। मतलब क्या इसका? जब वो हिस्सा देखते हैं, समाज के कोई हिस्से वाक़े देखते हैं तो ये हमारे जहन में क्या करती है? झिंझोड़ती है। इसका मतलब क्या है? हम क्या करते हैं? उसके बारे में कुछ सोचते हैं। वही क्या है? इंशाइया है। नहीं, इसको समझना है। नहीं, कोई भी जब सबक पढ़ रहे हैं तो क्या भी सुन रहे हैं हमें, तो उसको समझने के बाद हमको कुछ ना कुछ मालूम होता है। इसके ऊपर कुछ मैं क्या करूँगी? तुम लोगों को सवाल पूछूँगी। देखो बच्चों, अच्छा तो प्यारे बच्चों, जो सबक हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या है? सिन्फ की तारीफ में कुछ सवाल आपसे पूछूँ। अच्छा तो प्यारे बच्चों, इस सबक में सिन्फ की तारीफ पर कुछ सवाल तुमसे करूँगी। ये सवाल तुम लोग याद करना है, जहन में रखना है। ये सबक किताब किससे लिया गया है? पहला सवाल, ये सबक किताब किससे लिया गया है? दूसरा सवाल, अंग्रेजी ज़बान के लफ्ज़ एस्से को उर्दू में किस नाम से याद किया जाता है? अंग्रेजी ज़बान के लफ्ज़ एस्से को उर्दू में किस नाम से याद किया जाता है? तीसरा सवाल, इंशा के माने क्या हैं? तीसरा सवाल, इंशा के माने क्या हैं? चौथा सवाल, इंशा हमारे जहन को क्या बख्शता है? इंशा हमारे जहन को क्या बख्शता है? पांचवा सवाल, इस सबक के मुसन्निफ और शायर भी कौन हैं? इस सबक के मुसन्निफ और शायर भी कौन हैं?
अच्छा, तो प्यारे बच्चों, अच्छा तो प्यारे बच्चों, आज अब हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। मुनव्वर राना की पैदाइश रायबरेली उत्तर प्रदेश में 1952 ईस्वी को हुई और वो उर्दू और अवधी जबान के बहुत ही हिस्सा शायर हैं। मुनव्वर राना हमारे अहद के एक अहम और मुनफरिद लहजे के शायर हैं। देखो बच्चों, मुनव्वर राना एक शायर भी है, एक मुसन्निफ भी है। यानी कहाँ पैदा हुई नो? उत्तर प्रदेश रायबरेली 1952 को पैदा हुए। ये अवधी जबान भी जानते थे और उर्दू जबान भी जानते थे। आपने अपनी शायरी में माँ को मौजू बनाया। ने अपनी शायरी में माँ को बहुत ही अहमियत देते थे, इस वास्ते क्या है, माँ को मौजू बनाया और इसकी तखद्दुस की तर्जुमानी की। उन्होंने शायरी के साथ साथ नसर में भी अपनी इनफिरादियत के गुल बूटे खिलाए हैं। तो देखो, शायरी के साथ साथ नसर में भी क्या करें ना, बहुत सारे अच्छे अल्फाज से बहुत अच्छे इस तरीके से सबक भी लिखे हैं। इनके मज़ामीन का सबसे बड़ा वस्फ यह है कि उन्होंने रवानी सिलासत के साथ मतन को भी कुर अंदाज में पेश किया है। देखो बच्चों, इनके मज़ामीन क्या है, बहुत ही अहमियत है, बहुत ही वस्फ है। रवानी और सिलासत में इनके पढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में एक एहसास हो रहा है। इतने अच्छे तरीके से लिखते थे। मुनव्वर राना शहरों की मशीनी जिंदगी से बेजार नजर आते हैं। मुनव्वर राना शहरों की मशीनी जिंदगी से बेजार नजर आते हैं। तो मुनव्वर राना को कौन सी जिंदगी पसंद है? गांव की जिंदगी पसंद है और शहर की जिंदगी से बेजार नजर आते हैं। उन्हें गांव वालों की सीधी सादी तर्ज माशरत पसंद है। तो मुनव्वर राना को गांव वालों की सीधी सादी जिंदगी पसंद है। उन्हें गांव वालों की बाहमी मोहब्बत, उल्फत, भाईचारा और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने का जज्बा पसंद है। तो मुनव्वर राना को गांव वालों की मोहब्बत, उल्फत, भाईचारा और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना इन्हें बहुत पसंद है। और वो देहात में रहने वाले इंसानी इक़दार की आईनादारी करते हैं। तो देहात में रहने वालों के बारे में इस सबक में लिखा गया है। ज़ेरे नज़र इंशाए में भी उन्होंने शहरों में बसने वालों की बेहसी को बेनकाब करते हुए गांव वालों को इंसान दोस्ती के रुझान को नुमाया किया है। ऐसे अफसाने हक़ाइक़ पर मबनी है, इसमें मुबालिगा आमिज़ से काम नहीं लिया है। मतलब क्या है इसका, ये क्या है, अल्फाज को बनावटी नहीं बल्कि खुद महसूस करते हुए गांव वालों की ज़िंदगी के बारे में मुसन्निफ कुछ बताना चाह रहे हैं। ये क्या है, एक ड्रामा नहीं, ये सच्चाई है। इसको बताने के लिए मैं क्या करूँगी, तुम लोगों से मुसन्निफ के बारे में कुछ सवाल तुमसे पूछे जाएंगे। क्या करना है, तुम लोग दरसी किताब में नोट करना। देखो, मुसन्निफ का तारुफ देखो बेटे। हाँ, मुसन्निफ का तारुफ और इनका मुसन्निफ का तारुफ और इनका नाम है मुनव्वर राना की पैदाइश। तो मुनव्वर राना क्या है, पूरा नाम है। राना आप इनकी तखल्लुस है। तखल्लुस उसे कहते हैं जो शायर का छोटा सा नाम, जो यहाँ पर आप तुमको निशानी बताई गई है। देखो बेटे, निशानी है, देखो यहाँ ये निशानी क्या है, ये तखल्लुस की निशानी है। मुनव्वर राना की पैदाइश रायबरेली उत्तर प्रदेश में 1952 में हुई। शायर अपनी शायरी में माँ को मौजू बनाया। शायर क्या करें, यहाँ अपनी शायरी में माँ को मौजू बनाए हैं। शायर को गांव वालों की सीधी सादी तर्ज माशरत पसंद है। मुसन्निफ मुनव्वर राना को कौन सी जिंदगी पसंद है? गांव की जिंदगी पसंद है। इनके अफसाने हक़ाइक़ पर मबनी है, इसमें मुबालिगा आमिज़ी से काम नहीं लिया गया। तो इतना अफसाने कहानियाँ जो भी लिखते थे, ये बनावटी नहीं। जब हम लोग इनके सबक पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे हम खुद हमारे पर गुजरे हों। इस अच्छे तरीके से लिखते थे। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, मुसन्निफ का तारुफ हो गया, सिन्फ की तारीफ हो गई। अब क्या है, इब्तिदाइया है।
अच्छा, रोटी सेकने के लिए माँ जब सूखी गीली लकड़ियों को सिलगाती तो पसीने पसीने हो जाती थी। तो रोटी सेकने के लिए मुसन्निफ कहते हैं, देखो इब्तिदाई में कितने अच्छे तरीके से माँ की तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करती है, वो कैसे से लिखे, देखो लेकिन पढ़ने से क्या हो रहा, हमको खुद महसूस हो रहा है कि कैसे रोटी सेकने के लिए माँ जब सूखी गीली लकड़ियों को सिलगाती तो पसीने पसीने हो जाती थी और इसके मुकद्दस पसीने के खतरे रोटियों में जज्ब हो जाते थे। शहर ने मुझे बिरयानी खिलाकर रोटी की लज्जत छीन ली। इतने प्यारे तरीके से बोले, देखो प्यारे बच्चों, जब मैं गाँव में था तो माँ जब सूखी गीली लकड़ियाँ ने कच्ची लकड़ियाँ सूखी लकड़ियों पर जब रोटी पकाती तो पसीने पसीने हो जाती थी और इसके मुकद्दस पसीने खतरे की रोटी में जज्ब हो जाते थे। उसके पसीने कैसे जज्ब हो जाते थे, वो आग की वजह से वो पसीने के खतरे कैसे हो जा रहे, खुद ब खुद जज्ब हो जा रहे। शहर ने मुझे बिरयानी खिलाकर रोटी की लज्जत छीन ली। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैं शहर गया तो माँ की बनाई हुई रोटी को भूल गया और बिरयानी का मजा इतना लगा कि क्या है, वो रोटी मुझे याद नहीं आई। दूध के डब्बों ने माँ का दूध का जायका छीन लिया। आज भी गांव में एक आदमी की मौत को गांव की मौत समझा जाता है। मतलब क्या है, आज भी जब गांव में किसी का इम्तिहान होता है तो सारा गांव गम मनाता है। जब गांव में किसी की शादी होती है तो सारा शहर सारा गांव क्या होता है, खुशियां मनाता है। तेज रोशनियां, रोशनी में नहाई हुई सड़कें, ऊंची इमारतें मगर बन बन से मकान। ये तेज रोशनियां, रोशनियों में नहाई हुई सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, ये सब किसकी बात बता रही हैं, शहर की बात बता रही। कैसे हैं, मगर मकान कैसे हैं, बंद हैं। कमरे मसनूई, ठंडक, फूलों से आरास्ता दरीचे, बंद रास्ते, गाड़ियों से भरे हुए, गुजरना दुश्वार, इतनी उलझने कि संवरना दुश्वार। तो क्या है, मतलब क्या है इसका, मकान कैसे हैं, बंद हैं। मसनूई ठंडक है, मसनूई मतलब क्या है, कुदरती हवा नहीं बल्कि फैनों के जरिए जो हवा आ रही वो हवा। फूलों से आरास्ता दरीचे, बंद रास्ते, रास्ते भी कैसे हैं, बने, एक तरफ गए तो दूसरी तरफ से जा सकते हैं। गाड़ियों से भरे हुए, गुजरना दुश्वार, इतनी उलझने के संवरना दुश्वार। इतनी गाड़ियां कि चलना मुश्किल है, अगर रोड क्रॉस करना है, पार करना है तो भी मुश्किल हो जाती है। इतना पहुंच के मरना दुश्वार, इतनी जल्दी के ठहरना दुश्वार। कोई डरता नहीं, हर किसी को जल्दी है, अगर ठहरे तो मार के चल जाता। वो हालत है शहर में। जब जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो जाए तो फिर कैसी रिश्तेदारी। देखो शहर की बात बता रही है, जब जिंदगी इतनी तेज भाग रही तो कहाँ से रिश्तेदारी होती है। कैसा खुलूस, कैसा एहतराम, कैसी दोस्ती, कैसा एहतराम, चंदा मामा से मिलने की, गुफ्तगू करने की। अब चांद को कहाँ देखते हो, शहरों में देखो जगमग जगमग लाइट हमेशा रहते हैं। तो इस गांव में देखो तुम्हें लाइट नहीं रहते, कम रोशनी की वजह से क्या है, वो चांद की पूरी रोशनी नजर आती है, चांद की चांदनी नजर आती है। वो शहर में ले लो, चांद को अहमियत नहीं देनी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लाइट्स रहने से क्या है, रोशनाई से क्या है, हमको चांद की इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, मतलब उसकी अहमियत नहीं बता रहे। चंदा मामा से मिलने की गुफ्तगू करने की, आइए देखें मुसन्निफ ने किस तरह देही जिंदगी और शहरी जिंदगी का खाका इस सबक के जरिए खींचा है। तो इब्तिदाई में क्या बताना चाह रही है मुसन्निफ, गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी में कैसा फर्क है वो बताने के वास्ते क्या करें, हम एक सबक लिखें, उसका नाम क्या है, शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। अच्छा तो प्यारे बच्चों, देखो सबक शुरू करेंगे हमें। शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता, गांव और शहर की जिंदगी के फर्क को बताते हुए मुसन्निफ क्या करें, सबक लिखें और उसे हमें पढ़े तो आप लोगों तमाम लोगों को समझ में आ जाएगी। ये मिसरा मेरी समझ में नहीं है, इस वक्त आया जब मैं शहर आकर बस गया। मुसन्निफ क्या बोल रहे हैं, जब मैं गाँव में था, गाँव से शहर आया तो मुझे समझ में आया और शहर की आबोहवा, मिजाज, मामला से मानूस भी हो गया। यहाँ आकर ये बात मुझे समझ में आई कि शहर में आदमी वो तमाम बातें भूल जाता है जो उसे गांव का मदरसा, गांव की चौपालें सिखाते हैं। ये मतलब क्या है इसका, जब मैं गांव में था